कर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जिनके रोम रोम में शिव है वही विष पिया करते हैं। और इस वक्त ये लाइन देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिट बैठती है। पीएम मोदी की शिव भक्ति किसी से छिपी नहीं है। सोमनाथ से लेकर केदारनाथ तक पीएम मोदी की शिव भक्ति की झलक हर किसी ने देखी है। मुख्यमंत्री रहते हुए भी और आज बतौर प्रधानमंत्री भी जब भी मौका मिला सियासत का ये खिलाड़ी शिव भक्ति में दिखा। अगर जन्मभूमि सोमनाथ की नगरी गुजरात रही तो कर्मभूमि विश्वनाथ की नगरी काशी को बनाए। कहते हैं कि भक्त और भगवान का ये रिश्ता जितना अटूट होता है उतना ही पवित्र होता है। और जिस तरह देव दानवों को बचाने के लिए भगवान शिव ने विष का प्याला पिया था, ठीक उसी तरह पीएम मोदी को भी विषपान करना पड़ा। 12 सालों तक पीएम मोदी ने आरोपों का जहर पिया और इस बात का खुलासा किया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। जी हाँ, एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के उस दौर को उजागर किया जिसमें उन्होंने मोदी को सबसे ज्यादा कष्ट सहते हुए देखा। पीएम मोदी को एक मजबूत इच्छाधारी वाला नेता बताने वाले शाह ने इस बात का भी खुलासा किया कि 19 सालों तक शिव की तरह मोदी ने भी विष पिया है। गोधरा कांड मामले में पीएम मोदी को क्या कुछ सहना पड़ा और किस प्रकार एक शिव भक्त ने आरोपों के जहर के प्याले को पिया, इसको लेकर भी अमित शाह ने क्या कुछ बताया, पहले वो देखिए। मैंने बहुत नजदीक से मोदी जी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है, इस आरोपों को झेलते हुए देखा है। और सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चालू है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस स्टैंड को कोई बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है। ये अभी जो इंटरव्यू हम कर रहे हैं वो मैं 2003 में भी गुजरात के गृह मंत्री के नाते कर सकता था, पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी कहता, क्योंकि परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं है, फैक्ट था। परंतु संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया जब तक समाप्त नहीं हुई तब तक मोदी जी ने इसको प्रभावित करने के लिए कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसको सहन करते रहे। मैंने आपसे भी पूछा ये सवाल, मैंने मोदी जी से भी पूछा और आप दोनों यही कहते थे कि न्यायिक प्रक्रिया चालू है इसलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं। 19 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आज जो जजमेंट दिया है उस जजमेंट से मोदी जी पर लगे हुए सारे गलत आरोप को खारिज कर दिया गया और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से लगाया था, टू कीप द पॉट बॉइलिंग कहा। हाँ, वेस्टेड इंटरेस्ट था। कौन थे वो आपके हिसाब से? नाम मैं बताता हूं बाद में। और तीसरा, इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो धब्बा लगा था वो भी धुला है। और मोदी जी जैसे वैश्विक नेता पर जो गलत आरोप लगाए थे, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर मोदी जी ने संविधान का सम्मान कैसे हो सकता है इसका एक आदर्श उदाहरण सभी राजनीति में काम करने वाले लोगों के सामने करा है। जो कि देवताओं और दानवों द्वारा देखिए किए गए समुद्र मंथन से निकला विष भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और जिसके बाद वो नीलकंठ भी कहलाए। समुद्र मंथन को समझा जाए तो ये हमारे मन यानी कि विचारों का एक मंथन है। मन में देखिए असंख्य विचार और भावनाएं होती हैं और उन्हें मत कर निकालना और अच्छे विचारों को अपनाना ही समुद्र मंथन है। हम जब अपने मन को मथेंगे तो देखिए सबसे पहले बुरे विचार ही निकलेंगे और यही विष है। विष बुराइयों का प्रतीक है और शिव ने देखिए उसे अपने कंठ में धारण किया, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और देखिए शिव का विष पीना हमें ये संदेश देता है कि हमें बुराइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बुराइयों का हर कदम पर सामना करना चाहिए। शिव द्वारा विष पीना ये भी सीख देता है कि यदि कोई बुराई पैदा हो रही है तो हमें उसे दूसरों तक नहीं पहुंचने देना है। जी हाँ, और पीएम मोदी ने भी कुछ ऐसा ही किया। जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने ये बताया कि गोधरा कांड मोदी जी पर आरोप लगे, उस मामले में जांच एजेंसियों द्वारा उन्हें परेशान किया गया, फिर भी 18 से 19 सालों तक उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और इस दौरान ना ही उन्होंने कोई धरना दिया, ना ही कोई प्रदर्शन किया और ना ही किसी कार्यकर्ता का समर्थन लिया। सभी आरोपों को भगवान शिव की तरह, उन आरोपों को एक जहर की तरह उन्होंने पिया और दुनिया के सामने देखिए एक एग्जाम्पल सेट किया और ये बताया कि संविधान का किस तरह से सम्मान किया जा सकता है। और शाह के देखिए उस खुलासे के बाद से ही ये कहना गलत नहीं होगा कि भगवान शिव की तरह मोदी ने भी विष पिया है।
की भी पूछताछ हुई थी। किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं करा था। देश भर से कार्यकर्ता आकर मोदी जी के समर्थन में सॉलिडारिटी के लिए खड़े नहीं हुए थे। हम कानून को कोऑपरेट किए थे। मेरी भी अरेस्ट हुई थी, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करे थे। और जब सत्य इतनी लंबी लड़ाई के बाद बाहर आता है विजयी होकर, तो सोने से भी ज्यादा उसकी चमक होती है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की क्षमा मांगनी चाहिए। सिर्फ आरोप लगे थे क्या? दंगे हुए तो थे ना? आरोप क्या था? दंगे मोटिवेटेड थे। दंगों में राज्य सरकार का हाथ था, दंगों में मुख्यमंत्री का हाथ था, यहां तक भी कह गए। आरोप यह था, दंगे से कौन इनकार कर रहा है? देश में दंगे कई जगह पे हुए हैं। तो क्या उन दिनों में आप भी थे वहां पर? तो उन दिनों में क्या पुलिस जो है, जो कहते हैं कि पुलिस कुछ कर नहीं पाई, जो कुछ ऑफिशियल्स थे वो दे वर नॉट एबल टू डू मच, और बहुत से लोग कहते हैं कि वहाँ पॉलिटिकल जो व्यू था इस वजह से ना तो पॉलिटिकल ना तो ब्यूरोक्रेसी ना ही पुलिस इतना कर पाई रोकने के लिए, दंगे रोकने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर, ये त्रिकूट ने मिलकर ये आरोपों को इतना प्रचारित किया और इसका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सत्य मानने लगे। पर उस वक्त तो आपकी सरकार दिल्ली में भी थी और आपकी सरकार गुजरात में भी थी, तो फिर मीडिया को या फिर उन लोगों का नेटवर्क इतना स्ट्रांग कैसे था? हमारी सरकार का कभी भी मीडिया के काम में इंटरफेरेंस का दखल ही मतलब हमारा एटीट्यूड ही नहीं है। ना उस वक्त करा था, ना आज कर रहे हैं। परंतु उस वक्त जो इकोसिस्टम बनी थी, वो इकोसिस्टम ने एक झूठ के पुलिंदे को इतना हवा बनाकर जनता के सामने खड़ा कर दिया कि इसके इन्फ्लुएंस में सभी लोग थे। शायद कोर्टें भी होगी।